चलिए सुनते हैं आज किसी की तहरीर करदा एक पुरअसरार कहानी। आज तीसरा दिन था मेरी बहन फाखरा को लापता हुए। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उन पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। आगा जान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। आसपास के सारे इलाके को भी छाना जा चुका था, मगर मेरी छोटी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं छोटे बहन भाइयों को भी संभाल रही थी और अम्मी और आगा जान के लिए भी बहुत फिक्रमंद थी। वो दोनों महज 3 दिन में ही बहुत बूढ़े और शकिस्ता नजर आ रहे थे। सारा खानदान जमा हो चुका था। हर शख्स अपने तौर पर फाखरा को तलाश करने की सही कर रहा था, मगर सब बेसूद साबित हो रहा था। मेरा नाम शमीम है। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी, फिर तीनों भाई और सबसे छोटी फाखरा थी। हम लोग अफगानिस्तान से हिजरत करके पहले कोयटा और फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। वालिद का खुश्क मेवाजात और कपड़े का कारोबार था, जो रोज बरोज तरक्की की जानिब गामजन था। यूं घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। मेरी वालिदा बहुत इबादत गुजार खातून थी और उन्होंने हमारी तरबियत भी ऐसी ही की थी कि हम लोग बचपन से ही नमाज रोजे के पाबंद थे। मेरे वालिद साहब सख्त गिर थे, मगर अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत रखते थे। हमें जुबान से कुछ कभी मांगना ही नहीं पड़ता था। हमारी हर जरूरत बिना मांगे ही पूरी कर दी जाती थी। घर में पैसे की रेल पेल थी। लोग हमारी जिंदगी को रश्क की नजर से देखते थे। ऐसे में मेरी 3 साला बहन फाखिरा अचानक लापता हो गई। हैरत और दुख की वजह से हम सबको चुप लग गई। हैरत इसलिए कि वो इतनी छोटी थी कि घर से बाहर खुद जा ही नहीं सकती थी। फिर गेट पर चौकीदार भी 24 घंटे मौजूद रहता था। दुख इस बात का कि किसी को हमसे क्या दुश्मनी कि हमारी जान से प्यारी गुड़िया को हमसे जुदा कर दिया गया। मैं और दोनों भाई अपने आगा जान से ज्यादा मिलते थे। रंग तो हम सबके ही सुर्खो सफेद थे, मगर फाखिरा और उससे बड़े भाई की आंखें और बाल मेरी अम्मी जैसे थे। नीली आंखों और सुनहरे बालों की वजह से वो दोनों बिल्कुल अंग्रेज लगते थे। जो एक दफा देखता था, प्यार किए बिना ना रहता था। लोगों का तांता बंधा हुआ था। सब हैरान और परेशान थे कि आखिर बच्ची कहाँ गायब हो गई। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर सब बेसूद। मुझे अब फाखरा से ज्यादा अम्मी की फिक्र थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पहरों रोती रहती, दिनों भूखी रहती। मैं और आगा जान जबरदस्ती कुछ खिला देते तो ठीक, वरना सारा सारा दिन और सारी सारी रात बरामदे में खड़ी मेन दरवाजे की तरफ देखती रहती। मजबूरन डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें नींद के इंजेक्शन दिए जाने लगे ताकि उनके आसाब पुरसुकून रहें। मैं खुद 12 साल की बच्ची थी, कहाँ तक इस तकलीफदा सूरत हाल का मुकाबला करती। फाखिरा को लापता हुए 1.5 माह बीत चुका था कि एक दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। हाथ पांव मुड़ गए, मुंह से झाग बहने लगी तो आगा जान मुझे अस्पताल लेकर भागे। मैं 4 दिन अस्पताल में रही। बकौल डॉक्टर्स के कि ये कोई मुआवजा है जो मेरी जिंदगी बच गई। मैं घर वापस आने से खौफजदा थी, क्योंकि मैं घर की अबतर हालत से थक चुकी थी। वो माँ जो हर वक्त हम लोगों के लिए परेशान रहती थी, अब मुझे बिल्कुल बेपरवाह महसूस होती। बहरहाल सारी जिंदगी अस्पताल में तो नहीं रहा जा सकता था। आगा जान मुझे घर ले आए। घर में दाखिल होते ही खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। अम्मी हमेशा की तरह किचन से निकल कर आ रही थी। मुझे देखते ही खुद से लिपटा लिया। कैसी है मेरी जान? उन्होंने मुस्कुराकर मेरे गालों पर बोसा देते हुए पूछा। जवाब देने की बजाय मैं अम्मी से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोती रही। क्या हुआ शमीम को? क्यों रो रही हो तुम? जल्दी ही तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटी। वो मुझे दिलासा दे रही थी। फिर मुझे मेरे कमरे में ले गई। बिस्तर पर लिटाकर खुद खड़ी हो गई। तुम आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, वो लाती हूँ। बस उस दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया। हम लोग खौफजदा थे कि आखिर फाखिरा का नाम लेंगे तो अम्मी फिर पहले जैसी ना हो जाए। इसीलिए आगा जान ने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि कोई पुरानी बातें ना निकाले। हम सब अब मुकम्मल तौर पर मायूस भी हो चुके थे कि अब हमारी बहन हमें कभी नहीं मिल सकती। जिंदगी पुरानी डगर पर लौट आई, मगर एक कसक थी जो अक्सर और बेशतर परेशान रखती थी। इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर कोई खो जाए तो दिल हर लम्हा तड़पता रहता है। अम्मी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती, मगर इशा की नमाज के बाद लॉन के कोने में छोटे से पौधे के पास बैठी रहती। शायद कोई वजीफा करती थी। वो पौधा कब वहां निकल आया माली बाबा भी नहीं जानते थे। उस पौधे को निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसके दोनों जानिब गुलाब और मोगरे के पौधे थे। वो पौधा दरमियान में बिल्कुल अजीब सा लगता था।
मगर अम्मी ने इतना गुस्सा किया कि फिर कभी किसी की हिम्मत ही ना हुई। अम्मी उसका ख्याल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती थी। उसको रोज पानी खुद डालती, खुश्क पत्ते तोड़कर अलग करती, उस पर प्यार से हाथ फेरती। घर से बाहर निकलना अम्मी ने बिल्कुल बंद कर दिया था, और अगर मेहमान आ जाते तो उनका बहुत ख्याल रखती। लेकिन इशा की नमाज अदा करने के बाद सीधी लॉन के उस हिस्से में पहुंच जाती जहां वो पौधा लगा हुआ था। मैंने अम्मी को उस पौधे से, जो वक्त के साथ काफी बड़ा हो गया था, बातें करते भी देखा, और मुझे महसूस होता था जैसे वो भी अम्मी को देखकर झूमना शुरू कर देता हो। हवा हो ना हो, वो अपनी शाखें यूं लहलहाता जैसे अम्मी को थाम लेगा। कम से कम मुझे ऐसा लगता था। वो किस चीज का पौधा था, कभी माली भी न समझ पाया। उसने अपने कई जानने वाले और मालियों से भी मालूम करने की कोशिश की, मगर किसी को अंदाजा ना हुआ। वक्त गुजरता रहा। मैं बचपन से निकलकर जवानी की सरहदों में दाखिल हो गई। भाई भी स्कूलों से निकलकर कॉलेजों में पहुंचने लगे। तब आगा जान ने मेरी बात अपनी बहन के बेटे सरदार शेर अली से तय कर दी। वो दिन मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन था। मेरी फूफो के बेटे शेर अली मुझे हमेशा से पसंद करते थे। वो वकालत के लिए लंदन में था और पढ़ाई मुकम्मल होने पर अगले साल मेरी शादी होना तय पाई। रात में खाने के बाद जब मेहमान चले गए तो अम्मी जल्दी जल्दी चीजें समेट रही थीं। मैं जानती थी कि वो क्यों जल्दी कर रही हैं। मैंने उनसे कहा, अम्मी आप सब छोड़ दें, मुलाजमा के साथ मिलकर मैं सब समेट लूंगी, आप नमाज पढ़ लें। उन्होंने मोहब्बत से मुझे देखा और अपने कमरे की जानिब चल दी। बर्तन वगैरह समेट कर मैं अपने कमरे में आ गई। पता नहीं किस ख्याल के तहत खिड़की से बाहर लॉन में देखा तो अम्मी बेंच पर बैठी थी और वो पौधा कास्नी फूलों से भरा हुआ था। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। शाम तक तो एक भी फूल नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद देखा था। अम्मी के पैरों के पास भी ढेरों फूल पड़े थे। इस हैरत अंगेज मंजर ने मुझे हफ्तों परेशान रखा। मैं अम्मी से भी नहीं पूछना चाहती थी कि ये ना हो अम्मी की तबीयत खराब हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बात भूल गई। मेरी शादी हो गई। दोनों भाई पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर चले गए। अब घर में सबसे छोटा भाई रह गया था, लेकिन अम्मी की वही रूटीन थी। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था जब आगा जान ने मुझे फोन करके बताया कि अम्मी सीढ़ियों से स्लिप हो गई हैं। वो उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे और मुझे भी फौरन पहुंचने की ताकीद की। मैंने हवास बाख्ता होकर अपनी सास को बताया तो वो मेरे साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। हमारे पहुंचने से पहले ही अम्मी का दौरान ऑपरेशन इंतकाल हो गया। आगा जान ने बताया कि वो रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थीं जब ऊपर वाले कमरे से निकलते हुए उनका पांव न जाने किस चीज में उलझा और सर के बल फर्श पर आ गिरी। सर पर इतनी शदीद चोटें आई थीं कि बावजूद कोशिश के अम्मी बच न सकी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सानिया था। आगा जान तो बिल्कुल टूट गए। ये दूसरा बड़ा सानिया था जिसने हम लोगों को एक बार फिर तोड़कर रख दिया था। मेरी माँ मेरी औलाद को देखे बगैर ही दुनिया से चली गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी को कब घर लेकर आए, भाइयों को कैसे इतला दी गई, वो कैसे पाकिस्तान वापस आए, तदफीन भी हो गई, मगर मुझे कुछ होश न था। मेरी सास मुझे लेकर बहुत परेशान और अफसरदा थी। वो मेरी हर मुमकिन दिलजोई की कोशिश करती। मेरे शोहर शेर अली भी मुझे बहलाने की कोशिश करते, मगर मैं तो जैसे बिखर गई थी। अम्मी के इंतकाल के एक हफ्ते बाद मेरी हालत देखते हुए आगा जान ने शेर अली से कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं, वरना माँ को याद कर करके कहीं मैं दोबारा वैसे ही बीमार ना हो जाऊं। मैं अपने ससुराल चली आई, कोशिश करती कि अपने आप को मसरूफ रखूं। आगा जान और भाई मुझसे मिलने हर दूसरे दिन आते, मगर मुझे घर नहीं आने देते थे। वो समझते थे कि उस घर में अम्मी की यादें मुझे नहीं भूलने देंगी। अपने प्यारों को तो इंसान कभी नहीं भूलता ना। हाँ, बस सब्र आ जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उस हकीकत को मान लिया कि अब अम्मी के बगैर ही जिंदगी गुजरेगी। उस दौरान मैं कई बार घर गई और हर बार मेरी नजर अम्मी के चहीते पौधे पर जरूर रुकी, जो बिल्कुल साकित खड़ा रहता। मैंने उस पर फिर कभी फूल नहीं निकलते देखे, मगर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे भी उस दरख्त से बहुत उनसियत हो गई थी। एक दिन मैं अम्मी के घर रुकी हुई थी। रात को खाने के बाद पता नहीं दिमाग में क्या समाया कि लॉन में जाकर उसी बेंच पर बैठ गई जहां अम्मी बरसों बैठकर पता नहीं क्या राजो न्याज करती थी। कुछ देर बैठी रही, फिर दरख्त के तने पर मोहब्बत से हाथ फेरा और अंदर चली आई। अम्मी और फाखरा दोनों कमरे में सोफे पर बैठी थीं। मैंने हैरत से फाखरा और फिर अम्मी को देखा। उनके चेहरे पर गैर मामूली चमक थी
और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर तेजी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। जब आजानों की आवाज पर मैं होश की दुनिया में वापस आई तो अपने आप से कहने लगी, ओह ये तो ख्वाब था। पर कितनी देर में बेड पर खामोशी से लेटी उसी मंजर को आंखों में बसाने की कोशिश करती रही। काश कि ये हकीकत होता। मुझे पता भी नहीं चला और आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। मैंने उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी, अपनी बहन और अपनी माँ के लिए ढेरों दुआएं की। मुझे वो अपने इंतकाल के पूरे 2 माह बाद नजर आई थी और बहुत खुश नजर आई थी। इसी वजह से मेरा कुछ दिल मुतमईन हो गया। मैंने नमाज का दुपट्टा सर से उतार कर सोफे पर तय करके रखा और फिर खिड़की से जूं ही पर्दा हटाया, मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। ये रातों रात क्या हो गया। मैं भागती हुई बाहर लॉन में आई तो वो पौधा जो रात तक हरा भरा था कैसे सूख कर खत्म हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। पौधे पर एक भी पत्ता मौजूद न था। घर के बाकी अफराद भी ये मंजर देखकर हैरत ज़दा थे। फिर आगा जान के हुक्म पर ही उस पौधे की सूखी शाखों और तने को काट दिया गया और वो बेंच भी वहां से हटा दिया गया और आगा जान ने सीमेंट करके फर्श को पुख्ता करवा दिया। कुछ माह बाद में एक गोल मटोल से बेटे की माँ बन गई। जिंदगी एक डगर पर चल पड़ी। आगा जान भी दुनिया से चले गए। मैं बच्चों में मसरूफ होती चली गई। अम्मी के घर में तीनों भाभियां आ गईं। आज इस बात को बरसों गुजर गए हैं। मेरा बेटा अब 11 बरस का है, मगर जब भी वो नाना नानी के घर जाता है कहीं ना कहीं से उसको कासनी फूल जरूर मिल जाता है जो वो मुझे लाकर देता है। हालांकि किसी भी पौधे पर वहाँ कासनी फूल नहीं आते। घर में और भी बच्चे हैं, सब मिलकर खेल भी रहे होते हैं, तब भी सिर्फ मेरे ही बेटे को फूल मिलता है। वो है भी बहुत प्यारा बच्चा, कम गो और सुलह पसंद। मगर मैं जब भी अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे 3 साला मेरी फाखरा बहन याद आ जाती है। वैसी ही बड़ी बड़ी पलकों की झालरों से ढकी खूबसूरत नीली आंखें। मेरे बेटे के दादा ने उसके गले में हिफाजत का तावीज डाला हुआ है जो वो किसी सूरत उतारने नहीं देते। जिंदगी बहुत पुरसुकून अंदाज में गुजर रही है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मगर एक खलिश एक कसक बेचैन रखती है। मैं नहीं जानती कि वो क्या है। बहुत से ऐसे सवालात थे जिनका हमें कभी जवाब नहीं मिला, जैसे फाखिरा कहाँ गई, वो पौधा रातों रात कैसे निकल आया, अम्मी क्यों उससे इस कदर मोहब्बत रखती थी और फिर इशा की नमाज के बाद जाकर उस पौधे से क्या बातें करती थी। फिर अम्मी के दुनिया से जाने के बाद वो रातों रात कैसे मुरझाकर खत्म हो गया। मेरी तरह घर के बाकी अफराद भी उस पुरस्रार पौधे और वहाँ होने वाली पुरस्रार बातों को कभी समझ ना पाए।